जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। सर्व कार्य सिद्धि के लिए हमेशा कोई न कोई मंत्र सिद्ध करके रखना चाहिए। जीवन में कई बार ऐसी समस्याएं आ जाती है जो आपके बस में नहीं रहती। फिर आप या तो भगवान का नाम लेंगे या तो फिर आप इधर उधर मदद ढूंढने के लिए जाएंगे। लेकिन वहीं अगर आपने कोई मंत्र सिद्ध करके रखा है तो आपको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मंत्र के माध्यम से मंत्र के देवता ही आपके कार्य को सिद्ध कर देंगे। ऐसा ही एक साबर मंत्र दे रहे हैं जिसका कोई बड़ा विधान नहीं है। किसी भी ग्रहण काल में 108 बार जप लें या दिवाली की रात्रि में 108 बार जप लें, वो सिद्ध हो जाएगा। नवरात्र में अगर कर लें 9 दिन तक एक एक माला तो भी सिद्ध हो जाएगी। और उसको सिद्ध करने के बाद मोर पंख से आप कभी किसी को कोई समस्या है, बाहरी बाधा है, झाड़ा दे दें, ठीक हो जाएगा। खुद की कोई समस्या है, कहीं आप गए और समस्या में फंस गए तो 7 बार और 21 बार वो मंत्र पढ़ के फूंक मार दें। बस इतना ही करना है और ये मंत्र अपना चमत्कार दिखा देगा। सावन मंत्र अपने आप में अद्वितीय होते हैं। हालांकि आजकल बहुत सारे मंत्र गलत तरीके से बना दिए गए हैं। जैसे कि हमने कुछ मंत्र देखे थे, हमने किसी ने हमें मंत्र भेजा था कि गुरुजी ये मंत्र लॉटरी का मंत्र है क्या। अब उन्होंने लिखा हुआ था और उसमें गुरु गोरखनाथ प्रदत्त मंत्र लिखा था। अब गुरु गोरखनाथ के समय में लॉटरी वाला चीजें कहाँ थी और लॉटरी शब्द का प्रयोग कौन करता था। अब ये तो समझने वाली बात है, सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है, लेकिन कई लोग नहीं समझ पाते और उन मंत्रों को करते रहते जिनका कोई रिजल्ट नहीं आता है और ऊपर से उनमें आड़ वगैरह लग जाती तो अपना नुकसान करवा बैठते हैं। तो मंत्रों को भी चयन जो है बहुत सोच समझ के करना चाहिए। क्या वो मंत्र सही है, किलित तो नहीं है, उसके देवता कौन है, उनकी देवता की शक्ति क्या है, उनका प्रभाव क्या है। हम आण दे रहे हैं तो क्या हम उस देवता के नियमों के अनुकूल रहते हैं, हमारा चाल चलन, हमारा चरित्र उसके अनुसार है। बहुत सारी चीज़ों को देखकर अपने लिए मंत्र का चयन किया जाता है। जिस प्रकार अपने लिए इष्ट देवता का चयन किया जाता है कि हमारे इष्ट देवता कौन होंगे, हम किनकी साधना करेंगे, हालांकि वो कुंडली से पहले से ही निर्धारित होता है पूर्व जन्म से कि आपके इष्ट देवी देवता कौन है। लेकिन फिर भी मान लीजिए किसी की कुंडली विष्णु वर्ग है, उसके इष्ट देवता भगवान श्री राम है, लेकिन वो बचपन से ही शिव जी को मानता है तो वो अपने इष्ट भगवान शिव को ही मानेगा। लेकिन जब उन्हें पता चले तो फिर अचरज में आ जाते कि अब क्या करें। हालांकि भगवान शिव और भगवान नारायण में भेद नहीं करना चाहिए। भेद करने वाले नरक के भागी होते हैं। तो इसलिए कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि गुरु का होना बहुत आवश्यक है। गुरु मार्गदर्शन के बिना आपको सही रास्ता नहीं मिलता। आप साल 2 साल 10 साल तक भटकते रहते हैं, फिर कहीं जाके गुरु मिलते हैं, तब जाके समझ में आता है कि जो काम 2 साल में हो सकता था उसके लिए 10 साल तक भटके। कई ऐसे लोग हैं, हमसे चर्चा हुई है कि वो 5-5 साल से साधनाएं कर रहे हैं लेकिन अभी तक उनसे एक मंत्र सिद्ध नहीं हुआ। मतलब वो खूब करते हैं मंत्रों को लेकिन वो मंत्र काम ही नहीं करते। तो कई सारे कारण हैं, या तो किलित मंत्रों का प्रयोग करते हैं और मंत्रों का उत्कीलन नहीं करते, और बहुत सारी चीज़ें होती है जो गुरु प्रेरणा से, गुरु मार्गदर्शन से ही प्राप्त होती है। ठीक है, तो गुरु का होना बहुत आवश्यक है साधना के क्षेत्र में, ताकि आपको जो 10 साल लगने वही काम 2 साल में पूरा हो जाए, 2 महीने में भी हो सकता है। चलिए, आज के लिए इतना ही। आप मंत्र को नोट कर लीजिए। इसका कोई विशेष विधान नहीं है। इस विधान का यही है कि किसी भी दीपावली की रात या नवरात्र में 9 दिन तक एक एक माला या फिर ग्रहण में एक माला आप इसका जप कर लें, सिद्ध हो जाएगा। जब भी प्रयोग करना हो, आप मोर पंख से किसी को झाड़ा मारे, कोई तकलीफ है तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन किसी को भी झाड़ा मारने से पहले खुद का शरीर बंधन कर ले। जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान वाले चैनल पर हमने श्री विभीषण जी वाला साबर मंत्र दिया है। उस शरीर सुरक्षा मंत्र से अपनी सुरक्षा करें, फिर किसी को झाड़ा लगाएं। किसी समस्या में हो खुद तो इस मंत्र को पढ़ के फूंक मार दें और कहें कि मेरी समस्या का शीघ्र निवारण करिए, मैं आपकी शरण में हूँ, तो इस चीज का शीघ्र निवारण हो जाएगा। चलिए, मंत्र को नोट करिए। एक चीज का और ध्यान रखिए, पर्यावरण बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। पेड़ लगाना शुरू करिए। 5 पेड़ प्रतिवर्ष लगाइए और 5 वर्ष में कम से कम 25 पेड़ लगाकर उनको बड़े करेंगे। लगाकर छोड़ दिया ऐसा नहीं, उनको बड़े करेंगे, ऐसा संकल्प लीजिए। प्रकृति के प्रति हमारी बहुत जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें जीवन दिया है, उत्तम स्वास्थ्य दिया है, भोजन दिया है, पानी दिया है, शुद्ध वायु दी है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम कृतज्ञ रहें और कम से कम 5 पौधे हर वर्ष लगाकर बड़े करें और कम से कम 25 पौधे तैयार करें। तो ऐसा कार्य अवश्य करना चाहिए जिससे प्रकृति की कृपा हम पर और बने। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।